नॉन स्ट्राइकर एंड पे राहुल। मोहित स्ट्राइकर एंड पे और नॉन स्ट्राइकर एंड पे राहुल जैन। मोहित जैन और राहुल जैन की जोड़ी इस समय मैदान में। नरेश जैन गेंदबाजी करने के लिए। एक नरेश दादा यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक पीछे। दूसरे उन्हीं के नाम के गेंदबाज नरेश जैन गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्टी बैट्समैन हैं मोहित जैन। और ये 3:46 पे अब ये पहली गेंद डाली जा रही है। 346 नोट कर लिया जाए वहां पे। ये इनिंग सिर हुई है 346 को। अब आपको यहां से कुल 22 मिनट दिए जाएंगे। 23वां मिनट जो होगा वो यानी कि 1 मिनट बफर टाइम होगा, उसका ध्यान सभी को रखना होगा। पहला रन लेकर के छोर परिवर्तित कर लिया इस समय बल्लेबाज ने। और राहुल इस समय स्ट्राइकर एंड पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे मोहित। राहुल राइट हैंडेड बल्लेबाज है, लेफ्टी वहां पर मोहित है और गेंदबाज है नरेश। इस ओवर की अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद। ये गेंद बहुत अच्छी है। आप स्टंप के इर्द गिर्द गेंदबाजी करने की जरूरत, बल्ले से दूर रखने की जरूरत। और कहने के आप स्टंप पे आप परीक्षण करते रहे बैट्समैन का तो बहुत अच्छा होता है। इस बार फुल टॉस गेंद, क्या खूबसूरत एक अनोखे अंदाज में गेंद को खेला। अनसाइड में मोड़ा 4 रन के लिए, 1 रन के लिए। और रन के लिए जैसे ही चहलकदमी करते हुए निकले, 2 रन स्कोर बोर्ड पे इस समय लग चुके हैं। कांदिवली 11 की अगर बात किया जाए तो कांदिवली और खारगर के बीच पहले मुकाबले की शुरुआत हुई थी। कांदिवली के सामने तब 64 का लक्ष्य रखा गया था। टॉस जीत करके कांदिवली ने गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन खारगर ने उस मुकाबले को जीता था। अब कांदिवली को जीत बहुत जरूरी है। लेफ्टी बैट्समैन वहां पे तैयार है मोहित। इस बार गेंद को मोड़ने की कोशिश कर रहे थे फाइनल के क्षेत्र में, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। पैरों से गेंद टकराई, डॉट गेंद होती भी। बिल्कुल खामोश क्रिकेट चलता हुआ। धूप तेज है लेकिन हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, इसलिए ज्यादा कुछ किसी को दिक्कत नहीं है। और देखिए हमारे ग्राउंड के ठीक दाईं तरफ जो नेट्स लगे हैं वहां पे जो क्रिकेट के खेलने वाले जो प्लेयर हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो बिल्कुल अपनी ट्रेनिंग करते हुए। लेकिन इस बीच देखो गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। गेंद बहुत बढ़िया फील्डिंग, क्या समझदारी भारी फील्डिंग वहां पर देखने को मिली है। आखिरी समय पर गेंद को बाउंड्री के पहले चंद कदम पहले रोका है। फील्डर का नाम भेरू। तो बस भेरू नाम है कि भेरूनाथ ना है? भेरू। थैंक यू। भैरव वहां पर है फील्डर। बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए भैरव, लेकिन ये गेंद से बचना पड़ेगा। भाग्यशाली थे कि गेंद बल्ले पे नहीं आई, नहीं तो दूर जाती। फिलहाल पहला ओवर समाप्ति, ओवर की समाप्ति के बाद 6 रन बिना किसी नुकसान के। कांदिवली 11, कांदिवली और बोईसर के बीच का यह मुकाबला। बोईसर ने टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला किया है। कांदिवली की टीम को निमंत्रण मिला है बल्लेबाजी करने का। पहला ओवर यहां पे समाप्त हुआ। 346 को इनिंग 4 मिनट लिए गए हैं ये पहले ओवर को खर्च करने में। अभी तक तो सही चल रहा है सब कुछ। और सही बात है कि 4 मिनट बहुत होते हैं एक ओवर खत्म करने में। 5 ओवर के मुकाबले में 20 मिनट और 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा पकड़ लीजिए, लेकिन उसके लिए कोऑपरेशन ना केवल फील्डर गेंदबाज का बल्कि बैट्समैन का भी मिलना चाहिए। अगर एक बैट्समैन आउट होते हैं तो दूसरे जल्दी जल्दी जाएं। पुष्कर आए हैं इस समय गेंदबाजी करने के लिए।
युवा गेंदबाज है, अच्छे गेंदबाज है। इस बार फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद को मोड़ दिया, कोई फील्डर नहीं है, डीपी स्क्वायर लेके फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद से मारे खा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए श्रीनाथ जुलियस शॉक का स्कोर इस समय 4 के साथ पहुंच चुका है 10 पे। लेला पुदीना, लेला पुदीना। क्या बात है, बड़ा फेमस गाना है श्री। ये मौका मिलेगा अभी आपको। ये गेंद डॉट होती हुई, ये अच्छी गेंद है, ये लाइन अच्छी है लेफ्टी बैट्समैन के लिए। आप स्टंप पे गेंदबाजी करें, आप मिडल स्टंप पे गेंदबाजी करें, और अगर लेफ्टी वहां पे बैट्समैन है, राइट हैंडेड आप बॉलर हैं, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप थोड़ा सा स्टंप से दूर जाइए और गेंद को आप स्टंप के बाहर निकालने की कोशिश करिए। बल्ले का बाहरी किनारा खेलना चाहते थे, कवर्स के ऊपर से मिस्ट्रोक था, बाहरी किनारा, और फील्डर बिल्कुल वहां पर मौजूद थे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। एक अच्छा कैच लेते हुए मोहित की पारी का अंत होता हुआ। हर तरफ है ये शोर, हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े, कहीं नैना जोड़े, कहीं मटकी तोड़े, कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम कोई बताए भाई। आपकी टीम अगर बल्लेबाजी कर रही है कांदीवली, तो कम से कम जो आउट हो गए उनको भेज दीजिए। कांदीवली के कैप्टन सर रोकिए मैच, अभी क्या कर सकते हैं। और अब अगर ये लास्ट अनाउंसमेंट है, जिस टीम का भी नहीं आएगा ना, तो 5 रन माइनस भी होने वाले हैं यहां पे। आ जाइए दौड़ के सर, टाइम कम है। रोहित, रोनित है वहां पे। एक बल्लेबाज लेफ्टी आउट हुए तो दूसरे लेफ्टी आ गए हैं। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन कांदीवली की टीम बना के रखना चाहती है। इस बार फुल टॉस गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी है, अन्यथा जो ये वाइडिश मिड ऑन के क्षेत्र में गई, बिल्कुल वो मिड विकेट के क्षेत्र में जाती। एक 1.5 ओवर के बाद 11 पर 1। बहुत अच्छा डीजे भी बीच बीच में बज रहा है। अभी हमने गाना सुना गोपाल वाला, भगवान कृष्ण का। इस बीच अंदर आती हुई गेंद खेलने की कोशिश, बल्लेबाज देखिए अकेले ही भाग रहे हैं, साथी की तरफ देख भी नहीं रहे और कह रहे हैं यहां पे रन हो जाता, लेकिन रोनिश कह रहे हैं मैं आपकी तरह भाग नहीं पाता, बीच में रह जाता, रन आउट हो जाता तो फिर मैं कहां जाता। 2 ओवर की समाप्ति 11 पर 1। दो ओवर 11 रन 1 विकेट। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट। इसे भी खेलना तो चाहते थे कवर्स के क्षेत्र में। बहुत अच्छा थ्रो, डायरेक्ट थ्रो, विकेटों से गेंद टकराई, फील्डर थे वहां पे हार्दिक, बहुत अच्छा थ्रो था, लेकिन बैट्समैन अपनी पॉपिंग क्रीज में पहुंच चुके थे। फिलहाल 2.1 ओवर के बाद स्कोर इस समय 12। रोनित चेन इस समय 3 गेंद पे 2 रन बना करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे, लेकिन राहुल 4 गेंद पे केवल 1 रन बना पाए हैं अभी तक, स्ट्राइकर एंड पे है। कविश सोलंकी गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए। काफी युवा खिलाड़ी हैं इस समय, जहां तक मैं देख रहा हूं बोईसर 11 की टीम में। बहुत अच्छी टीम है बोईसर 11 की।
खारघर की टीम को मैं देख रहा हूं, खारघर की टीम 2 मैच खेली है और दोनों जीती है। बहुत अच्छी टीम है खारघर की। 2.2 ओवर के बाद 12 पर 1 डॉट गेंद होती हुई कबीश बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने राहुल 5 गेंद पे केवल 1 रन बना पाए हैं। एक दबाव राहुल के ऊपर जरूर होगा। अब बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल यार कराया था। समझ में नहीं आ रही है गेंद राहुल को, लेकिन अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप शुरू में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, प्रारंभिक बैट्समैन हैं, तो जरूर आपके अंदर वो काबिलियत होगी। 1-2 गेंद अगर आपसे डॉट हुई है तो इसका मतलब नहीं कि विकेट फेंक दीजिए। आप गेंद को बल्ले पर लेने की कोशिश करिए। पहले सिंगल डबल कर लीजिए, उसके बाद कुछ बड़े शॉट खेलिए। हाँ, ये जरूरत है। मैंने पहले बोला कि कोई ना कोई काबिलियत तो जरूर है। बिल्कुल स्टेज की तरफ गेंद आती हुई अम्बिश सिक्सर के साथ रन संख्या पहुंच चुके इसमें 18 पे। 2.4 ओवर के बाद स्कोर 18-18। यहां पे आओ, मुट्ठी बंद हुई तो उसके पहले गेंद नीचे गिर चुकी थी। हम लोग जब पढ़ते थे 9वीं 10वीं में, तो इंग्लिश वाले सर अक्सर कहते थे कि हिंदी में बोलता हूं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। और कहते थे यात्री को स्टेशन पर आने के पहले गाड़ी छूट चुकी थी, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था। वही हाल है, बिल्कुल मुट्ठी बाद में बंद हुई है, गेंद पहले टपक गई थी वहां पे। यह निर्णायक मुकाबला है कांदिवली और बोईसर के लिए, क्योंकि खारघर अपना 2 मुकाबला जीती है। तो ग्रुप की अगर बात किया जाए तो यहां पर अगर जो टीम जीतेगी वो अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर सकती है। अंपायर से कुछ डिस्कशन चल रहा है, बात विचार विमर्श, लेकिन ये ओवर समाप्त हुआ तो जल्दी जल्दी ओवर आप करें। अब इस समय 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो इस समय 3 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवरों का मुकाबला है कांदिवली वर्सेस बोईसर 11 के बीच का। बोईसर 11 के कैप्टन ने टॉस जीता है और गेंदबाजी करने का फैसला। देखना है किस प्रकार से यहां पर कांदिवली की तरफ से बल्लेबाजी होती है। इस बार पटकी हुई गेंद, सही खेला उसको, एक अच्छा कैच हो सकता था। प्रयास बहुत अच्छा था फील्डर का, आखिरी समय तक गेंद को देखा, गेंद की तरफ दौड़े। एक समय लग रहा था कि कैच बिल्कुल आ ही गया है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो कैच छूटता हुआ। 3.1 ओवर के बाद 20 पे 1, 20 रन स्कोर बोर्ड पे अभी तक लग चुके हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है लेफ्टी बल्लेबाज के लिए। इस बार खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला कवर के क्षेत्र में, अच्छी कवर ड्राइव। 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 21 पे 21 पे। तो यही सूचना मिली है कि यह मुकाबला निर्णायक है बोईसर और कांदिवली के लिए। जो टीम जीतेगी वो अगले दौर के लिए लगभग पहुंच जाएगी, जो टीम हारेगी उसके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। इस बार इस गेंद को खेला स्क्वायर के क्षेत्र में, बहुत अच्छी कोशिश वहां पर फील्डर की, बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा सेव किया यहाँ पे बाउंड्री, बहुत अच्छी फील्डिंग। छूटा है। हरीश जी बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत अच्छी फील्डिंग। पहले कैच का प्रयास किया, कैच था नहीं, कैच बना रहे थे, और कैच होता तो लाजवाब होता। बहुत अच्छी कोशिश थी और उसके बाद फिर बाउंड्री बचाया वहां पर फील्डर हार्दिक, क्या नाम है उनका, हार्दिक, यस। इस बीच देखिए गेंद को उठा करके खेल दिया, कवर्स के फील्डर के बिल्कुल हाथों में खेल बैठे हैं।
जाना पड़ेगा यहाँ पर राहुल को। 11 गेंद पे 11 रन बना करके आउट होते हुए राहुल, दूसरा विकेट कांदिवली का गिरता हुआ। कोई हार से गया, कोई तार से गया, कोई जान से गया, कोई जहान से गया, लुट गई सारी कंट्री। इश्क दी गली विच नो एंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। बैट्समैन नेम बैट्समैन नेम एक अतिरिक्त प्लेयर कांदिवली का बैट्समैन नेम। इधर आ जाइए ना सर, एक जन कोई है तो आ जाएंगे तो बेटर रहेगा, आपकी बैटिंग चल रही है ऐसे भी। क्या नाम बोले? जय, आके यहाँ पे बैठ जाइए सर आप, सबसे अच्छा यही है। राहुल भाई नाम बताएंगे? विजय, हितेश है नए बल्लेबाज। आशीष जी एक बात मैं बताऊं, यही 12th मैन न आने की वजह से बहुत जगह मैं देख रहा हूं कि जर्सी पे अब या तो नाम बड़े अक्षर में लिखा जा रहा है, नाम भी, और प्लस उसके नीचे जर्सी नंबर, और वैसे लिस्ट दी जाती है स्कोरिंग टीम को कि जर्सी नंबर पे 18, 20 क्या लिखा है, वो नाम यहां से मैच करा लिया जाता है। आगे वो भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी अब। नहीं, ये आपका अच्छा सुझाव है, इस पे हम अगले साल जरूर अमल करेंगे। धन्यवाद। और इस समय 24 से अब 25 रन बन चुके हैं, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25। हर्षा है गेंदबाजी करने के लिए, सही तरीका, बहुत अच्छी तरीके से गेंद को खेला। डीप में फील्डर मौजूद है लेकिन 2 रन प्राप्त कर लेंगे बैट्समैन। 28 हुआ स्कोर। कांदिवली की टीम भी चाहेगी कि घाटकोपर की तरह वो भी 50 के ऊपर जाए, और घाटकोपर की टीम आखिरी के कुछ ओवर में नहीं, आखिरी गेंद पे भी 9 रन प्राप्त की, और वो बहुत बड़ा एक फैक्टर हुआ जब उनके सामने टीम उतरी चेज करने के लिए बोरीवली की। इस बार गेंद को उठा करके खेला, 1 रन मिला, दूसरे रन की मांग, दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा। चलिए 2-2 रन आ रहे हैं, कम से कम आखिरी ओवर चल रहा है। 30 हुआ स्कोर, 4 गेंदें अभी भी बची हुई हैं इस ओवर की। 30 पे फिलहाल 2। रोनित 6 गेंद पे 5 रन बना करके, नानिशाही का रेंट पे 3 पे 5 बना करके इस समय आया बड़ा शॉट, और अंबे सिक्सर, 6 रन। बिल्कुल आशीष जी। दे के रहा है पग घुंघरू बांध मीरा नाचे थे, के पग घुंघरू बांध मीरा नाचे थे, और हम नाचे घुंघरू के पग घुंघरू। जेसीएल के जो भी मेंबर है आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा गाना बज रहा है, पग घुघरू बांध मीरा नाची थी, मैं नाचू बिन घुघरू के। और भगवान श्री कृष्ण के कितने चाहने वाले थे। एक बार राधा ने पूछा, हमसे ज्यादा आपको कोई प्रेम करने वाला है, फिर हमारी और आपकी शादी क्यों नहीं हुई, हम आप वैवाहिक जीवन में बंधन में क्यों नहीं बंधे। प्रभु श्री कृष्ण ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, शादी 2 शरीर की होती है और राधा और कृष्ण एक ही शरीर है, शादी संभव कैसे हो सकती है। तो वो प्रेम था, और आत्मा और परमात्मा का वो प्रेम था। इस बीच देखिए, कहने वाले जब सनातन धर्म पे बहुत सारी उंगली उठाते हैं तो कहते हैं, फिलहाल 38 रन 4.5 ओवर के बाद 38। कहने वाले सनातन धर्म पे जब उंगली उठाते हैं आशीष जी, तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों से शादी किए थे। 16,000 तो किसी के कैद में थी, उन्हें बचाया, और जिसके कब्जे में थी उसने कहा था, फिलहाल स्कोर मैं बता दूं आपको,
38 हुआ है, 39 टू विन। जिसके कब्जे में थी उसने कहा कि हम क्यों छोड़े आपके कहने पे, आप कौन होते हैं, आप क्या इनका वर्ण करेंगे, मीन्स इनको अपनाएंगे? तो बोले हाँ ये सब मेरी पत्नी है। तब जाके छोड़ा। तो वो शादी नहीं थी बल्कि भगवान ने भक्त को मुक्त कराया था। बहुत बड़ी चीज है, जा करके आप जरा देखिए। और फिलहाल 38 रन बने हैं, 39 का लक्ष्य रखा गया है। और बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक जगह ऐसे ही आशीष जी कथा चल रही थी और कथावाचक से किसी ने पूछ लिया कि आप श्री कृष्ण की बड़ी तारीफ करते हो और वो इतने लोगों से प्रेम करते थे, इतना कुछ था, हम किसी लड़की से बात कर लें तो हम कैरेक्टरलेस कहलाते हैं, चरित्रहीन कहलाते हैं, वो इतने लोगों से प्रेम करते थे, बातें करते थे। उस कथावाचक का जवाब क्या था जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि वही कृष्ण शेषनाग के फन पे खड़े होकर के नंगे पैर नाच रहे थे। आप शूज निकाल दीजिए, चप्पल जूता निकाल दीजिए, आप बिच्छू पे खड़े हो जाइए, मेरी लड़की के साथ जाइए, आप घूमिए। आप ये क्यों नहीं देखते कि वही श्री कृष्ण शेषनाग के अगर देखेंगे तो कालिया के फन पर क्या थे, खड़े थे, वो नाच रहे थे। तो चलिए अब एक मधुर ध्वनि, उसके बाद फिर दूसरी इनिंग शुरू हो जाएगी। जल्द से जल्द यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले मुस्काती मैया को बताया, तारे अंधियारे आगे रात में तू आया, मंगल भाना अमंगल हारी, नमः सुदर्शन बैट्समैन राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। चलिए बोईसर के बैट्समैन मैदान में जाते हुए 39 का लक्ष्य कांदीवली की टीम ने उनके सामने रखा है। बहुत अच्छा कौशिक और हर्ष भाई आए हैं। हाँ, श्री बहुत लाजवाब गाना बजाते हुए। आपकी बातों पे उन्होंने भी अमल कर दिया। राधा भी सावली थी और आप देखेंगे तो लैला भी सावली थी, कृष्ण भी सावले थे, लेकिन सावले सूरत वाले ने इतिहास रच दिया है। और वैसे भी आशीष जी, एक कोई विदेशी आया और भारतवर्ष के व्यक्तियों से जब मिला तो किसी भारतीय को ताना मारा कि यार तुम लोग कैसे होते हैं, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है, हमें देखो हम लोग गोरे गोरे होते हैं, तुम लोग काले भी होते हो, सांवले होते हो, कई कलर के होते हो। उस भारतीय ने जवाब दिया। जवाब क्या था? गधे जो होते हैं वो एक ही कलर के होते हैं और घोड़े जो होते हैं वो कई कलर के होते हैं। वही जवाब था, और क्या हो सकता है? क्योंकि भारत वर्ष में अगर आप देखें ना, मोहित भाई बॉलर नेम राहुल। आशीष जी आप बता सकते हैं एक टेक्नोलॉजी भारतवर्ष में यूज होती है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं यूज होती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। चलिए मैच शुरू हो रहा है, इसके बाद मैं चर्चा करूंगा। मेरा जीके लेवल थोड़ा कम है। नहीं, आपका जीके लेवल कम नहीं है। इस बीच देखिए बहुत सारे लोगों को उस प्रश्न का उत्तर पता है। पैरों से टकराई, यहां पे डॉट गई होती हुई एक इंसान आया और एक बाइक लेकर के गया मैकेनिक के पास, बोला ये गाड़ी का पार्ट खराब है, कोई आपके पास इसका पार्ट है? बोला पार्ट तो नहीं है लेकिन कुछ जुगाड़ करता हूं। काम बन गया गाड़ी का। होटल में गया, बोला ये सब्जी मिलेगी, भाजी मिलेगी, ये वेजिटेबल। इस गीत के बाद ये शॉट अच्छा है, यहां पे कितने रन मिलेंगे? 1 रन प्राप्त होता हुआ। हाँ शी जी, जब होटल में गया और कहा ये भाजी मिल जाएगी, तो बोला भाजी तो नहीं है लेकिन कुछ जुगाड़ करता हूं। ऐसे फिर वो अंग्रेज जब चला गया तो उसने कहा भारत में सब समझ में आया, लेकिन ये जुगाड़ कौन सी टेक्नोलॉजी है
वो समझ में नहीं आई। वो हमारे भारतीय होते हैं, एक अलग टेक्निक यहाँ पे चलती है, कुछ भी नहीं हो तो भी करते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं और कर लेते हैं कुछ न कुछ। जुगाड़ का मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना, कुछ दिमाग लगाना। इस बार ये अच्छी गेंद थी, लेकिन देखिए बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में बल्ला नीचे आया है बहुत अच्छी तरीके से। ये लेदर क्रिकेट की गेम है, जिस प्रकार से बल्ला आया है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। 2 रन बन चुके हैं। इसके बाद की मैच की ओर हम जाएंगे। इसके बाद का मैच है राहुल जैन गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनके सामने कौशिक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस बार वाइड स्लोगन के क्षेत्र में गेंद को खेला। रन यहां पे मिल जाएगा, सही तरीका है सिंगल को डबल में तब्दील करने की कोशिश बोईसर 11 की टीम कर रही है। उन्हें पता है बहुत ज्यादा स्कोरबोर्ड पर रन नहीं है और अगर मैच को जीतना है तो पार्टनरशिप जरूरी है। लेकिन कांदीवली 11 की टीम भी जानती है कि अगर इस मैच को हम जीते नहीं तो फिर हम टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते हैं। तो दोनों के बीच ये डू और डाई का मुकाबला है, चाहे वो बोईसर हो या कांदीवली। जी आशीष जी। थाने टीम और ठाकुर द्वारा टीम के दोनों कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। ये देखिए आया लॉफ्टेड अम्बे 6 डीजे श्री। एक ओवर 11 रन बिना किसी छत के। थाने 11 वर्सेस ठाकुर द्वार 11। दोनों टीम के कप्तान स्टेज पे आ जाइए। हम भावेश भाई रेडी है टॉस के लिए, जल्द से जल्द आप स्टेज पे बता रही है। बिल्कुल, हमारे टॉस के बॉस लक्ष्मण जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे टॉस के बॉस यानी कि भूमि इंटरप्राइजेस और थाने 11 और नौकार चैलेंजर्स ठाकुर द्वार के कैप्टन आ जाए टॉस करने के लिए। दोनों कैप्टन आ चुके हैं, टॉस भी होने जा रहा है। हमारे टॉस के बॉस भी वहां पे जुड़ते हुए भावेश जी पहले वहां पर उपस्थित है, लेकिन बल्लेबाज जिस प्रकार से फील्ड का मुआयना कर रहे हैं, नजर उनकी कुछ बड़े पर है। रन बहुत ज्यादा नहीं बने हैं कांदीवली की तरफ से, केवल 38 रन बने हैं। 39 का लक्ष्य, 5 ओवरों का मुकाबला। ये शॉट बड़ा, बिल्कुल मैंने कहा ना, आया मिड विकेट के ऊपर से अम्बेद सिक्सर। आशीष जी, मैं इसी की बात कर रहा था कि कुछ तो बड़ा करने वाले हैं, जिस प्रकार से वो वहां पर खड़े थे, देख रहे थे गेंद को। कौशिक बहुत अच्छा बैट्समैन है और ऑलराउंडर है, बहुत ही बेहतरीन खेल वो दिखाते हैं जब भी वो ग्राउंड पे रहते तब। स्कोर 17, 23 गेंद में 22 रन की आवश्यकता। कौन टॉस जीता? बैटिंग। नेक्स्ट मैच में ठाकुर द्वारा के कैप्टन ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। टीम बिल्कुल रेडी रहेगी। थाने 11 और नौकार चैलेंजर्स ठाकुर द्वार के इस बार लेकिन स्टंप पर भटकती हुई गेंद और बल्लेबाज चल दी वहां पे। बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखने को मिला कि गेंद बल्ले पे जोरू का गुलाम मैं तो जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। अभी इसमें कोई कहे या ना कहे, बन के तो सभी रह गए हैं। ये गाने पे दोनों मजा लेते हैं, शादीशुदा भी और जो शादी हो चुकी वो भी। हाँ हाँ, 17 पे 1, शादीशुदा और बिना शादी वाले दोनों। बिल्कुल सही कहा आपने आशीष जी, क्योंकि एक लड्डू चख चुका है, दूसरा लड्डू का स्वाद चखना चाहता है। शादी वो लड्डू है, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। 21 गेंद पे 21 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। दयालाल जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन दयालाल जी।
डीएसपी साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। दयालाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आपके अपने अम्बेश कप में। इस बार देखिए हवा में गेंद थी, फॉलो थ्रो में कैच करने की कोशिश की गई थी लेकिन नहीं हो पाया कैच। 18 पर 1। और अब यहां पे देखा जाए तो फिर हर्ष 2 गेंद पे 1 रन बना करके खेल रहे हैं। मोहित के गेंद का सामना कर रहे हैं। 20 गेंद पे 21 रन की आवश्यकता है। दिलचस्प मोड़ पे ये मुकाबला है। लेफ्ट आर्म डाउन द विकेट गेंदबाजी होते हुए इस बार स्विंग कर दिया गेंद को मिड विकेट के ऊपर से। एक और अम्बेश सिक्सर आता हुआ 6 रन। अब मात्र यहां से 15 रन की आवश्यकता है। गेंदें अभी भी बची हुई हैं 19 गेंद पे 15 रन की आवश्यकता है लेकिन इस बार शॉर्ट पिच पटकी हुई बाउंसर तो बल्लेबाज भी टोस पे उछले और गेंद को खेल दिया। इस बार कवर्स के क्षेत्र में सिंगल के लिए 1 रन लेते हुए मनोज जी, ये मैच अगर जल्दी खत्म होगा तो कहीं ना कहीं अम्बेश कमेटी भी ये मैच से खुश होगी, क्योंकि बिल्कुल, हम कमेटी 1.5 खुश घंटा होगी। लेट चल रहे हैं। कमेटी जरूर खुश होगी आशीष जी। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 पर 1 और 18 गेंद पे मात्र 14 रन की आवश्यकता है। 18 गेंद पे 14 रन की आवश्यकता है। इसलिए मैंने कहा ना कि कोई इस दुनिया में अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है और पड़ोसी के दुख से खुशी है। आशीष भी वही बात कर रहे हैं। एक तरफ कांदीवली की टीम की पकड़ से यह मैच बाहर हो रहा है और ये कह रहे हैं कि अगर जल्दी समाप्त हो। कांदीवली तो यही सोच रही होगी लेकिन फिलहाल ये मैच है। अभी भी कांदीवली की टीम को वापसी करने की कोशिश करनी चाहिए। इस बार पैरों पे की गई गेंद और गेंद को खेला वाइड स्लोगन के क्षेत्र में 1 रन मिलता हुआ। बॉलर्स ने नितेश, हितेश, 2.1 ओवर के बाद 26 पे 1। भावेश भाई सब सही है लेकिन एक्स्ट्रा प्लेयर बैठाइए तभी मजा आएगा। बहुत सारे लोगों का नाम छूट जा रहा है। बहुत अच्छी फील्डिंग लोग कर रहे हैं लेकिन नाम नहीं लिखा जा रहा है। नहीं मनोज जी, आपका सुझाव अच्छा लगा, जर्सी नंबर और वो जिससे हम पता लगा लेंगे। नाम और जर्सी नंबर 1 से 11 12 ही नंबर देने के। कोई भी नंबर दीजिए, वो नंबर जो आप प्लेइंग 11 देते हैं और या तो आप अपना 16 नंबर की जो टीम देते हैं उसमें मेंशन होना चाहिए। 16 पे 12 चाहिए था। अब यहां से 6 रन की और आवश्यकता, 15 गेंदें बची हुई है। बहुत अच्छी गेंदबाजी के बाद अच्छी बल्लेबाजी यहां पे होते हुए डीप फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला। यहां पे सिराजुल शौक का तवा 2 रन की और आवश्यकता। इसके बाद की मैच की दोनों टीम तैयार रहे। फील्डिंग थाने 11 की है और बैटिंग है नौकार चैलेंजर्स ठाकुरद्वार की। तो थाने 11 और नौकार चैलेंजर्स ठाकुरद्वार की टीम बिल्कुल रेडी रहेगी क्योंकि इस समय हम यहां पे नोट कर रहे हैं। और इस बीच देखिए हवा में गेंद है और ये भी कैच छिटका नहीं, मैच छिटका क्योंकि अब तो रन पूरे हो गए। 346 को आशीष जी ये मैच शुरू हुआ था और 419 को ये मैच समाप्त हुआ बिल्कुल टाइम पे। दोनों टीम को कमेटी थैंक यू बोलती है। थाने 11 नौकार चैलेंजर्स इस समय थाने 11 और नौकार